हेलो फ्रेंड्स, आइए आज होमोफोन्स का सेकंड पार्ट बनाते हैं। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है ये। इसके पहले मैं आपको एक पार्ट इसका बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। 30 वर्ड तक मैं कवर कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम 30 के बाद जो है जितना इसमें पार्ट सेक्शन ए में दिया गया है 77 तक कवर करेंगे। उसके बाद फिर एक अगले वीडियो में जो है सेक्शन बी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। ये होमोफोन्स हैं, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, ये इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम में आते हैं और इसके अलावा ये अन्य कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग सही आप लिखें, इसके लिए भी इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए स्पेलिंग एरर में भी काम देंगे, हर जगह काम देंगे। एसएससी के क्लोज टेस्ट में काम देते हैं। तो देखते हैं, एक 30 नंबर का शब्द है एक्सपेंस। एक्सपेंस माने होता है खर्च, और यही शब्द है एक्सपेंस। एक्सपेंस माना होता है विस्तार या फैलाव। EXP जो है कॉमन है। लास्ट वाले सिलेबल पे आपको ध्यान देना। ENCE रहेगा तो खर्च रहेगा, ANSE रहेगा, एंस की स्पेलिंग तो रहेगा विस्तार या फैलाव। तो इस आपको ध्यान देना है। 30 वर्ड तक मैं कवर कर चुका हूँ, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। दोनों के ऊपर वाक्य से हम समझते हैं, क्योंकि वाक्य में जब प्रयोग करके समझ लेते हैं तो ये भूलता नहीं है। ही फोर्डेड द एक्सपेंस ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। वह अपनी बहन की शादी के खर्च को क्या किया, वहन किया। अफोर्डेड माने वहन करना या दे सकना। बहन की शादी के खर्चे को दे सका, दिया या वहन किया। और देखिए विस्तार वाले के हिसाब से क्या होगा वाक्य। वर्ड्सवर्थ वाज हैप्पी टू सी द एक्सपेंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वर्ड्सवर्थ वाज हैप्पी, वर्ड्सवर्थ खुश थे, टू सी देखकर, द एक्सपेंस माने विस्तार या फैलाव, ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूलों के विस्तार को देखकर या फैलाव को देखकर क्या थे वर्ड्सवर्थ, खुश थे। क्योंकि ये प्रकृति के कवि थे, तो फूलों में इनको बहुत अच्छा लगता था। फूलों को देखना, पर्वतों को देने, प्राकृतिक चीज़ों से बड़ा लगाव था इनका। तो इस तरह से अगला है फेयर माने किराया, FAR ही रहेगा, FAIR रहेगा। फेयर माने होता सुंदर या मेला। उदाहरण, वी पे फेयर इफ़ वी ट्रेवल इन बस। यदि हम बस में यात्रा करते हैं तो हम किराया देते हैं। दूसरा, सी इज़ फेयर टू लुक एट, वह देखने में सुंदर है। वी आर गोइंग टू द फेयर, वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर। हम सभी मेला देखने जा रहे हैं या मेला जा रहे हैं। हम सभी कहाँ जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं। तो इस तरह से मेला के हिसाब से, सुंदर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से एक एक वाक्य बनाया गया। अगला वाक्य है, अगला शब्द है आपका फीट। फीट ET रहेगा। फीट माने पैर होता है, प्लूरल ऑफ फुट। फुट माने एक पैर होता है, फुट का बहुवचन फीट होता है। अब एक बात ध्यान देना, फुट में नापने का भी फुट होता है, ठीक है। हाइट को हमेशा फुट में नापा जाता है, ठीक है। बाकी नापने की बात नहीं है तो फुट का बहुवचन क्या होता है, फीट। फीट माने होता है पैर। ए काऊ हैज़ 4 फीट, जैसे उदाहरण के लिए गाय के 4 पैर होता है, ठीक। फीट माने बहादुरी या चतुराई का कार्य। कोई बहादुरी का कारनामा दिखाओगे, बहादुरी का कार्य करोगे तो उसको हम फीट कहते हैं, FEAT कहते हैं, ठीक है। डबल एक जगह डबल, हाँ डबल ही रहेगा तब तो पैर, EA रहेगा तो बहादुरी का कार्य। जैसे पीपुल वंडर्ड एट द फीट्स ऑफ द जगलर। लोग जो है, जगलर माने तो जादूगर या मदारी, तो उसके कार्य पर क्या किए, आश्चर्य किए उसके, ठीक है। भाई होता है ना उसमें क्या होता है कि मदारी आता है, जगलर आता है, जादूगर। जादू से किसी बच्चे को पेट में चाकू मार देता है, ये करता वो करता है, दिखाता है कि हाँ ये मरने वाला है, तो फिर बाद में सही कर देता, तो वही फीट उसको कहते हैं, कर्तव्य जिसको कह सकते हैं, बहादुरी का कार्य या चतुराई का कार्य या कर्तव्य। अगला आपका शब्द है फ्ली। फ्ली माने होता पिस्सू, और FLEE फ्ली माने होता भागना। जैसे ए फ्ली गिव्स ग्रेट ट्रबल टू द बॉडी। एक पिस्सू जो है शरीर को अत्यधिक कष्ट देता है। जैसे पिस्सू होता है शरीर में जो छोटा सा कीड़ा कोई हो जाता है, छोटा सा पिस्सू उसको कहते हैं, तो कष्ट देता है। अगला है वाक्य जो है, द ब्रेव पर्सन्स नेवर फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड। बहादुर लोग कभी युद्ध क्षेत्र से नहीं भागते हैं। तो अगला है गोल माने लक्ष्य, GOAL रहेगा, GAOL रहेगा तो गोल माने जेल होता है। तो ध्यान देना, AOA रहेगा तब तो लक्ष्य, AO रहेगा तो जेल। अगला, हाँ इसके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आवर गोल। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। हम या आओ हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करें।
अगला है द थीफ वॉज सेंट टू जेल, चोर को जेल भेज दिया गया। ठीक है, ये गोल है, गोल मीन्स होता है जेल। द थीफ वॉज सेंट टू गोल। अगला है शब्द है गेट, गेट माने होता है फाटक। जैसे ओपन द गेट बिफोर यू एंटर, इंटर करने प्रवेश करने से पहले गेट को खोल लो। ये तो जानते GAIT रहेगा, वहीं गेट, गेट माने होता है चाल। शी वॉज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेज विद ए फाइनल गेट, फाइन गेट, वह सुंदर चाल से जो है रंगमंच की तरफ जा रहे थे। मूव मीन्स चलना या गति करना। ठीक है, तो फाइन गेट माने सुंदर चाल, मतलब GAIT गेट माने चाल, मतलब चलने का ढंग जो है, तरीका होता है, मस्तानी चाल या सुंदर ढंग की चाल। अगला है HOARD होर्ड मीन्स जमा करना, HORDE होर्ड मीन्स होता है झुंड या समूह। स्पेलिंग देखते हैं, हाँ HOA रहेगा तब जमा करना, ORDE रहेगा। ठीक है, तो झुंड होगा। अब जैसे HORDE HOARD, इस वर्ड को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे बोर्ड की स्पेलिंग आपको पता, BOARD, बी हटा के H कर लिए, होर्ड हो जाएगा तब जमा करना, नहीं तो ORDE रहेगा, ओर्ड माने झुंड होता। जैसे ही होर्ड्स ए लॉट ऑफ मनी, वह ढेर सारा पैसा जमा करता है। या होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स, दूसरा वाक्य, होर्ड ऑफ इन्वेडर माने आक्रमणकारियों का झुंड, केम टू इंडिया, भारत आ गया। इन्वेडर माने होता आक्रमणकारी, जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, फॉरेन इन्वेडर्स। अगला शब्द है ह्यूमन, ह्यूमन HUMAN मानव, और MANE के बाद ह्यूमन यानी मानव की स्पेलिंग के बाद ई रह जाएगा ना, ई जुड़ जाएगा तो ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन पढ़ा जाएगा। ह्यूमन माने होता है दयालु, बहुत दयालु, मर्सीफुल आदमी। उदाहरण देखते हैं, वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमें सभी मानव प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए। ही इज ह्यूमन टुवर्ड्स हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर के प्रति क्या है, दयालु है। अगला शब्द है आइडल, आइडल माने होता है मूर्ति। अगला शब्द उसी में और क्या है, आइडल, आइडल में से होता है आलसी। ठीक है, IDOL रहेगा तब मूर्ति, IDLE रहेगा तो आइडल माने आलसी होगा, ध्यान देना। तो ही वेंट बिफोर द आइडल ऑफ लॉर्ड शिव, वह भगवान शिव की मूर्ति के सामने झुक गया। वेंट भी झुका, बिफोर माने सामने होता। प्रीपोजिशन है ना, क्योंकि नाउन्स पहले आता बिफोर, तब प्रीपोजिशन दो शब्द को जोड़ने के लिए आता, तब बिफोर कंजक्शन रहता। तो प्रीपोजिशन रहेगा तो बिफोर मीन्स होता है सामने। अगला है ही इज एन आइडल मैन, वह एक आलसी आदमी है। अगला शब्द है जीलस, जीलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। ध्यान देना, JE रहेगा, JEALOUS, तब ईर्ष्यालु। ZEALOUS रहेगा तो उत्साही। केवल एक शब्द का अंतर है, जे रहेगा तो ईर्ष्यालु, जेड रहेगा तो उत्साही। ही इज जीलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वह मेरी प्रोग्रेस मान उन्नति, उन्नति के प्रति क्या है, तरक्की के प्रति ईर्ष्यालु है। बहुत लोग दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। द जीलस वर्कर्स माने उत्साही कार्यकर्ता, फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम, अपने कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लिए। इन नो टाइम माने शीघ्र ही। अगला शब्द है लोज, लोज LOSE, लोज मीन्स खोदना, LOOSE, लोज मीन्स होता है ढीला। ठीक है, लूज मीन्स खोदना, लोज मीन्स ढीला। उदाहरण, वी शुड नॉट लॉस दिस चांस, हमें इस मौके को नहीं खोना चाहिए। इन समर वन शुड वियर लॉस क्लोथ्स, गर्मी में व्यक्ति को क्या ढीले कपड़े पहनना चाहिए, लूज क्लोथ्स पहनना चाहिए, ढीले कपड़े। अगला शब्द है लेसन, लेसन मीन्स होता है पाठ। वहीं लेसन में LESSON ना करके EN कर देंगे तो लेसन, लेसन मीन्स होता है कम करना, क्योंकि ये शब्द बना है लेस से, लेस माने कम, EN जोड़ के वर्ब बनाया जाता है। तो लेस जो आपका नाउन था, एडजेक्टिव था, EN जोड़ देंगे तो वर्ब बन जाएगा। लेसन मीन्स कम करना। किसी भी एडजेक्टिव में EN जोड़ने से लास्ट में वर्ब बनता है। जैसे ब्राइट माने चमकीला होता तो ब्राइटन माने चमकाना, वाइट माने सफ़ेद, वाइटन माने सफ़ेद करना, इस तरह से। हाँ, तो ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर लिया है। और अगला वाक्य है यू शुड लेसन योर एक्सपेंसेज, तुम्हें अपने खर्चे को कम करना चाहिए। अगला शब्द 43 नंबर का लेटर, लेटर मीन्स होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट, यानी अधिक देर। लेट माने देर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री, लेटर ER जोड़ देंगे तो अधिक देर हो जाएगा। और वहीं लेटर LATTER, लेटर ये क्या है, अपोजिट टू द फार्मर, फार्मर माने पहले वाला, पहले वाले का विलोम यानी कि बाद का या बाद वाला। तो इस तरह से लेट का 2 कंपैरेटिव डिग्री होता है। जो है अगर ER रहेगा लेटर तो अधिक देर होगा, LATTE रहेगा तो ये बाद का होगा। ये अंतर ये है कि ये देर वाला समय बताता है और बाद वाला जो है क्रम बताता है। उदाहरण से समझ में और अच्छे से आ जाएगा।
जैसे उदाहरण, ही रीच द स्टेशन लेटर देन आई, वह मुझसे अधिक देर में स्टेशन आया। समय की बात करें, मैं आया उसके बाद वो आया, मुझसे ज़्यादा अधिक देर में आया। दूसरा है, मोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर्स, मोहन और सोहन दो भाई हैं। लेटर इज मोर एक्टिव दैन द फार्मर, बाद वाला पहले वाले से ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, यहाँ लिखे लेटर माने बाद का पहले से ज़्यादा एक्टिव। तो लेटर माने बाद का, देखिए यहाँ दो नाम दिया ना, मोहन और सोहन। बाद का मतलब सोहन, और पहले का फार्मर, पहले का मतलब मोहन, यानी मोहन और सोहन दो भाई हैं, बाद का पहले से ज़्यादा एक्टिव सक्रिय है, फोर्थ है। तो बाद का मतलब सोहन मोहन से ज़्यादा फोर्थ है। अगला शब्द है आपका जो है माइनर। माइनर माने होता है खान में काम करने वाला। ठीक है, और दूसरा माइनर माने नाबालिग होता है। जैसे माइनॉरिटी सुनते हैं ना, माइनॉरिटी माइनर में है मतलब नाबालिग है, नाबालिग या साधारण। जैसे माइनर माने खान में काम करना, जैसे माइन माने खान होता है, तो माइनर माने खान में काम करने वाला, तो माइन में काम करना, माइन में खान में काम करना, तो माइनर में खान में काम करने वाला। द लाइफ ऑफ द माइनर इज़ वेरी बैड, खान में काम करने वालों का जीवन बहुत वेरी हार्ड से बहुत कठोर होता है, बहुत कठिन होता है, बेचारे काम करके ज़िंदगी बिताते हैं। दूसरा है नाबालिग वाला उदाहरण देख लेते हैं और साधारण वाला। तो दोनों के हिसाब से एक एक वाक्य है, चाहे जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये आप दोनों लिख सकते हैं। ही सन इज स्टिल ए माइनर, उसका पुत्र अभी भी नाबालिग है। ही जो ओनली 17 वह केवल 17 साल का है, तो 17 में नाबालिग ही रहेगा, 18 होगा तब बालिग होगा। अगला, ही प्लेड ओनली ए माइनर पार्ट इन द मैरिज, वह शादी में केवल एक साधारण भूमिका निभाया। ठीक है, प्ले पार्ट माने भूमिका निभाना, जिसे साधारण भूमिका निभाया मतलब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया, थोड़ा बहुत कर दिया बस, पूरी जिम्मेदारी नहीं लिया था। अगला शब्द है मैरी। मैरी भी शादी करना, यम डबल आर वाई, यम एक जगह ई रहेगा तो मैरी में से होता प्रसन्न। उदाहरण देखते हैं, ही डज नॉट वांट टू मैरी, वह शादी नहीं करना चाहता, बिफोर ही बिगिंस टू अर्न, कमाना शुरू करने से पहले, इससे पहले कि वह कमाना शुरू करे, कारण मतलब कमाने शुरू करने से पहले शादी नहीं करना चाहता। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और प्रसन्न रहो। अगला शब्द आपका 46 नंबर का मोरल। मोरल मन होता है नैतिक, और मोरल में से होता है मनोबल। तो देखिए ध्यान देना, यम ओ आर ए एल माने नैतिक, उसी में ई जोड़ देंगे तो मनोबल हो जाएगी, जैसे ह्यूमन में ई जोड़ने से दयाल हो गया था। तो देखिए उदाहरण, ही, हाँ, बियर्स ए मोरल करेक्टर, वह एक नैतिक चरित्र को धारण करता है। ठीक है, अगला है द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों का मनोबल इज हाई, ऊंचा है। अगला शब्द है 47 नंबर का मीटर। मीटर माने होता है यंत्र, और दूसरा मीटर माने नापने का मीटर। तो ध्यान देना, यम ई टी ई आर रहेगा तब तो यंत्र रहेगा, जो मीटर जैसे बिजली घर पर है वहाँ पे मीटर लगा रहता है। और यम ई टी आर, मीटर माने नापने का मीटर, जैसे कपड़ा मीटर से नापा जाता है तो वाला मीटर, यंत्र ना हो जो। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही वर्क्स एज अ मीटर रीडर, वह एक मीटर रीडर के रूप में काम करता है। जैसे मीटर रीडर आते हैं ना, तो आपको बिजली का बिल देखते हैं, मीटर रीडिंग कितनी हुई है। दूसरा, क्लॉथ मर्चेंट सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर, कपड़े का व्यापारी जो है मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है। अगला शब्द है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस माने होता है अध्यादेश। ठीक है, और ऑर्डिनेंस माने होता है सैनिक हथियार, दोनों। ध्यान देना कि ओ आर डी के बाद आई रहेगा तो एन एन सी रहेगा, तो अध्यादेश, अगर आई गायब कर देंगे ऑर्डिनेंस रहेगा तो माने सैनिक हथियार। इस तरह से आप थोड़ा सा जो उसमें डिफरेंस है एक याद करके अगला समझ लीजिए, बहुत आराम से आप तब नहीं बोलेंगे, अब अर्थ दोनों का जान लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति हैज़ इश्यूड एन ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी किए हैं, इशू मीन्स जारी करना। दूसरा है देयर इज़ एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन जबलपुर, जबलपुर में सैनिक हथियार की एक क्या है, फैक्ट्री है, कारखाना है। अगला शब्द है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट माने होता है सताना, और प्रोसिक्यूट माने मुकदमा चलाना। ध्यान देना, परसिक्यूट पी ई आर के बाद एस ई क्यू यू सी यू टी, सिक्यूट दोनों में है। पी ई आर रहेगा तो सताना वाला होगा, पी आर ओ रहेगा प्रो हो जाएगा तो मुकदमा चलाना। तो देखिए हिटलर परसिक्यूटेड द ज्यूज, हिटलर ने यहूदियों को क्या किया, सताया। ट्रेस पासर्स माने अनधिकार प्रवेश करने वाले, यानी बिना परमिशन के प्रवेश करने वाले को विल बी प्रोसिक्यूटेड, मुकदमा चलाया जाएगा। अनधिकार प्रवेश करने वालों पर क्या लगा दिया जाएगा, मुकदमा चला दिया जाएगा, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसे कहें मतलब कि रोक लगी है पार्किंग, जिससे पुलिस वाला रोक रहा है कि नहीं अभी आपको नहीं जाना आगे, लेकिन फिर भी आप गाड़ी लेके आगे चले जाएंगे, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ेंगे तो आपके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, ट्रैफिक के नियम के तहत धारा लग के मुकदमा हो जाएगा। अगला शब्द है प्रिंसिपल।
पी एल रहेगा तो प्रधानाचार्य, पी एल ई रहेगा तो प्रिंसिपल में सिद्धांत। उदाहरण, मिस्टर गुप्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, मिस्टर गुप्ता हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। अगला शब्द पीस, पी ई ए सी ई रहेगा तो पीस माने शांति, पी आई ई रहेगा तो टुकड़ा। उदाहरण, एवरीवन डिजायर्स पीस, प्रत्येक व्यक्ति शांति की इच्छा करता है। दूसरा है ही हैज़ अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज हैंड, उसके हाथ में रोटी का एक क्या है, टुकड़ा है। अगला शब्द है प्लेन, प्लेन मीन्स होता है सादा। दूसरा पी एल ए, प्लेन मीन्स होता है वायु यानी रंधा। जैसे ही वियर्स प्लेन क्लॉथ है, जो बस सादे कपड़े पहनता है, सादे कपड़े से मतलब रंग बिरंगा ज़्यादा नहीं रहता है। और वायुयान या रंधा, प्लेन माने तो प्लेन माने जहाज, जान ही रहे हो। ही वेंट टू मुंबई बाय प्लेन, वह जहाज से कहाँ गया, मुंबई गया वायुयान से। रंधा वाला देखिए उदाहरण, द कारपेंटर यूजेज द प्लेन, कारपेंटर जो है क्या करता है, बढ़ई रंधे का यूज करता है, इस्तेमाल करता है। टू स्मूथ क्लॉज द, टू स्मूथ वुड विथ, ठीक है, उसके साथ जो है लकड़ी को चिकना करने के लिए, मतलब बढ़ई लकड़ी चिकना करने के लिए रंधे का प्रयोग करता है। जैसे तख्ता बनवाते हो या डेस्क या बेंच, तो उसके ऊपर रगड़ा रगड़ के जो है बनाता हो, रंधे का प्रयोग करता है। बेड को रंधे से ठीक है साफ करके एकदम क्लीन करता है, उसी को रंधा कहते हैं, उसके औजार को। अगला शब्द है प्रे, प्रेमिस होता प्रार्थना करना, पी आर ए वाई, पी आर ई वाई, वहीं एक जगह ई हो जाएगा तो शिकार हो जाएगा। उदाहरण, वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ही फेल ए प्रे टू कालरा, वह कालरा का क्या हो गया, शिकार हो गया। अगला शब्द है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब माने निर्धारित करना, और पी आर ई की जगह पी आर ओ रहेगा, प्रोस्क्राइब माने होता है रोक लगाना। उदाहरण, द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी के लिए दवा का क्या किया, निर्धारित किया, दवा को निर्धारित किया है। अगला है द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब सेक्सुअल फिल्म्स, सरकार को जो है सेक्सुअल फिल्म्स, कामुक फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए, कामुकता उत्पन्न करने वाली फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए। अगला शब्द है क्वाइट, माने होता है शांत, क्यू यू आई ई टी, अगर क्यू यू आई टी ई रहेगा तब तो बिल्कुल हो जाएगा, यानी यही ई टी के पहले है तो शांत, टी के बाद है तो बिल्कुल, सारे शब्द वही रहेंगे। जैसे उदाहरण, ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग, वह मीटिंग में शांत रहा। कीप क्वाइट मैंने शांत रहा, सेकंड फॉर्म केप्ट क्वाइट। ही इज क्वाइट वेल नाउ, वह अब बिल्कुल ठीक है। 56 नंबर का शब्द है रेन, रेन मीन्स होता है लगाम, आर ई आई एन, और आर ई आई जी एन रहेगा तो रेन मीन्स होता है शासन, यानी एन के पहले का जी जोड़ देंगे तो शासन हो जाएगा। ठीक है, जी मतलब गवर्नमेंट होता है, इसे स्ट्रिक बना लीजिए, जी रहेगा तो शासन, नहीं तो लगाम। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही होल्ड द हॉर्स बाय द रेन, बाय द रेन, होल्ड द हॉर्स घोड़े को पकड़ो, बाय द रेन मन लगाम, लगाम के द्वारा घोड़े को पकड़ लो, लगाम से पकड़ो। दूसरा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के शासन के दौरान इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस, भारत ने अत्यधिक उन्नत किया। 57 नंबर का शब्द है रेज, रेज मीन्स होता है उठाना, और अगला रेज माने होता है नष्ट करना, तो यस रहेगा तो उठाना, जेट रहेगा तो नष्ट करना। ठीक है, ए आई एस ई रेज, यानी कि प्रेज वाला रेज रहेगा, पी हटा दो, प्रेज में से रेज हो जाएगा, उठाना हो जाए। और आर ए जी यानी ए जी ई रहेगा तो रेज में नष्ट करना। उदाहरण देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर, सरकार को गरीबों के स्तर को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। या फिर मेनी टावर्स वर रेज्ड टू द ग्राउंड बाय द स्टार्म, कई मीनारें जो है तूफान के द्वारा ज़मीन तक क्या की गई, नष्ट कर दी गई थी। मतलब कई, जैसे टावर्स में मीनार होता है, जैसे तूफान है बहुत तेज तो गिर गई टावर्स, मीनारें वो नष्ट हो गई। ठीक है, ज़मीन तक गिर कर, कई मीनारें जो है ज़मीन तक गिर कर जो है तूफान के द्वारा क्या हो गई, नष्ट हो गई, तूफान के द्वारा ज़मीन तक गिर कर नष्ट हो गई। एक और रेज है आर ए जी ई, रेज माने होता क्रोध। इन फिट ऑफ रेज माने क्रोध के दौरे में, फिट मीन्स दौरा या वसीभूत, क्रोध के दौरे में ही वीट हिज ब्रदर, वो अपने भाई को पीटा, मतलब क्रोध के वसीभूत होकर या क्रोध के दौरे में आकर उसने भाई को पीटा। तो इस तरह से 3 रेज है, आर ए आई एस ई उठाना, जेड रहेगा तो नष्ट करना, जी रहेगा तो क्रोध। आप यही तीनों, क्योंकि वर्ड तीनों में से कोई 2 ही आएगा पेपर में, ऐसे ट्रिक बना लीजिए, यस रहेगा तो उठाना, जेड रहेगा तो नष्ट करना, जी रहेगा तो क्रोध। इसको ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, जी से क्रोध क्यों होगा, क्योंकि एंगर में ए एन जी ई आ रहा था, जी ई आता है, तो एंगर से आप इसकी ट्रिक बना लीजिए। अच्छा, अगला है रूट, रूट माने होता है जड़। द ओक ट्री हैज़ डीप रूट्स, ओक के पेड़ की जड़ें जो है क्या होती हैं, गहरी होती हैं, या ओक के
पेड़ की गहरी जड़ होती है। बात देखिए वो ROUT रूट माने रास्ता। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन, स्टेशन के सबसे शॉर्टेस्ट माने सबसे सरल मार्ग कौन सा है, नज़दीकी मार्ग कौन सा है। तो इसके नहीं कौन सा रूट पकड़ के आए, तो वही चीज़ रूट में रास्ता भी होता है। राइट माने सही, राइट माने संस्कार। उदाहरण ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान में विश्वास करो और सही करो, सही काम करो। दूसरा राइट माने संस्कार भी होता है, जैसे द फ्यूनरल राइट्स वर परफॉर्म्ड, माने अंतिम संस्कार को परफॉर्म माने पूरा किया गया। अगला शब्द है आपका जो है, ठीक है, तो संस्कार राइट माने होता है अंतिम संस्कार, जैसे मरने के बाद जलाया जाता है या गाड़ा जाता है वो सब अंतिम संस्कार। रेस्ट माने आराम, रेस्ट माने छीन लेना। तो देखिए REST में W लगा देंगे इसके पहले, तो छीन लेना हो जाएगा। इसमें क्या है, साइलेंट रहता है W। देखिए ही इज टेकिंग रेस्ट आफ्टर द डेज हार्ड वर्क, वह दिन के कठिन परिश्रम के बाद आराम कर रहा है, तो रेस्ट में से आराम हो गया। द पुलिस मैन ट्राइड टू रेस्ट द वीपन फ्रॉम द डकैत, पुलिस जो है डकैत के हाथ से, जो है डाकू के हाथ से हथियार को क्या किया, छीनने का प्रयास किया। ठीक है, तो छीन लेना WREST। अगला शब्द सीज माने घेरा होता है, सीज माने जब्त करना। देखिए उदाहरण, ये द सीज ऑफ ऑरकाट, ऑरकाट का घेरा इज़ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध है। सीज माने जब्त करना भी होता है, हिज प्रॉपर्टी वाज सीज्ड, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी। तो ध्यान देना, जब्त करने वाले में जेड रहेगा और घेरने वाले में जी रहेगा। और यह भी ध्यान देना कि घेरा में IS के बाद IE रहेगा और जब्त करने में EI रहेगा। ठीक है, अगला शब्द है 62 नंबर का सोर, सोर मीन्स होता उड़ना या उड़ान भरना, ऊंचाई पर उड़ना। और SOUR माने होता खट्टा, और एक SORE शोर मीन्स होता दुखी। पेपर में कोई दो आ जाएगा, तो चाहे जो आप याद किए रहे। द बर्ड इज सोरिंग हाई, पक्षी ऊंचाई पर उड़ रही है। दीज ग्रेप्स आर सावर, ये अंगूर खट्टे हैं। ही इज़ ए बिट सोर, वह थोड़ा दुखी है, ए बिट मीन्स थोड़ा। 63 नंबर का शब्द आपका है सूट, सूट माने होता है सुविधाजनक होना, जैसे उपयुक्त होना, सुविधाजनक होना, इसके नहीं हमको सूट कर रहा है, हमारे लिए ठीक है। ठीक है, और सूट माने सूट भी हो तो पहनने का, वो भी स्पेलिंग यही रहती है। जैसे ही एज ए वुलन सूट, उसके पास ऊनी सूट है। या द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान की जलवायु डज नॉट सूट मी, मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है या उपयुक्त नहीं है। दूसरा सूट SUIT के बाद रह जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बड़ सूट माने होता महत्वपूर्ण या बड़े लोगों के सेवकगढ़ या होटल। ठीक है, जैसे उदाहरण द किंग वाज अटेंडेड बाई ए सूट ऑफ सर्वेंट्स, राजा जो है नौकरों के, ठीक है, समूह के साथ जो है अटेंडेड माने उपस्थित हुआ। तो सूट माने सेवकगण यानी कि नौकरों का जो समूह होता है, नौकर लोग अपने नौकर। ठीक है, सूट ऑफ सर्वेंट्स माने सेवकों के गढ़, सेवकगण के साथ के द्वारा जो है उपस्थित हुआ, या सेवकों के समूह के साथ उपस्थित हुआ। और कमरों के सेट वाले के हिसाब से ही हैज़ बुक्ड ए सूट फॉर यू इन अशोका होटल, वह अशोका होटल में आपके लिए एक कमरे का सेट जो है बुक किया है, मतलब रिजर्व किया है, मतलब बुक करवा दिया कि हाँ ये कमरा पूरा, जैसे एक किचन, एक लैट्रिन बाथरूम और एक गेस्ट जो 2 BHK है, जो भी सेट है उसको पूरा बुक कर दिया। किसको, किसी को मत देना, पूरा दोनों कमरे प्लस किचन बाथरूम जो भी सेट है उसका, एक का है या 2 का। अगला देखिए, अब आपका शब्द है 64 नंबर का स्टेशनरी। स्टेशनरी माने होता है स्थिर, ठीक है, और एक स्टेशनरी माने होता है लेखन सामग्री। तो इसको भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो सबका। स्टेशनरी में देखिए ए है, एक मतलब स्टैंड में ए रहता है STAND, और ई मतलब लेखन सामग्री, पेन में ई रहता है। तो ठीक है, तो पेन में से लिखना, इस तरह से भी ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से। द सन इज स्टेशनरी, सूर्य क्या है, स्थिर रहता है। और क्यों कहना है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, सूर्य तो स्थिर रहता है। ही डील्स इन स्टेशनरी, वह लेखन सामग्री को बेचता है। डील्स माने तो फुट कर बेचना, लेखन सामग्री यानी लेखन सामग्री, जैसे लिखा रहता है कभी कभी दुकानों पर, कापी किताब के लिखा रहता है कि हमारे यहाँ लेखन सामग्री के सामान मिलते हैं, तो डील्स इन माने वही बेचना उसको, लेखन सामग्री के सामान। अगला शब्द है स्टोरी, स्टोरी में से होता कहानी, स्टोरी माने होता मंजिल, मंजिल में ये R के बाद ई रहेगा, कहानी में नहीं रहेगा। उदाहरण शी टोल्ड मी ए स्टोरी, वह मुझे एक कहानी सुनाए। हिज ऑफिस इज इन द सेकंड स्टोरी, उसका ऑफिस दूसरे मंजिल पर है। 66 नंबर का शब्द है सोल मिस आत्मा, सोल माने जूते का तला या अकेला। जैसे सोल इज इमोर्टल, आत्मा क्या है, अमर है। अब अगला वाक्य है ही गॉट ए सोल ऑफ हिज शू रिपेयर्ड, ही गॉट द सोल ऑफ हिज शू, वो अपने जूते की
सोल को रिपेयर्ड मैंने मरम्मत करवाया, गाट रिपेयर्ड मैंने मरम्मत करवाया, तो अपने जूते की मरम्मत करवाया, ये इसका अर्थ। ही इज़ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस फर्म, वह इस कंपनी का एकमात्र मालिक है या अकेला मालिक है। सोल मीन्स अकेला भी होता है, सोल से सुने होंगे आप, सोलो परफॉर्मेंस, अकेला प्रदर्शन। अगला शब्द है सेल। सेल माने समुद्र से यात्रा करना, यस एल सेल माने होता है बिक्री, तो आई रहेगा तो समुद्र से यात्रा करना, यस एल ही रहेगा, सेल जो करने सेल लगा है बिक्री। ही सेल्ड इन फॉर इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के लिए यात्रा की है, समुद्र से यात्रा की, जैसे जहाज से या बोट से यात्रा करने को तो सेल कहते हैं, जल पर यात्रा करना उसको सेल कहते हैं। तो समुद्र से यात्रा करना या जल से यात्रा करना, जल पर यात्रा करना। दिस शॉप इज फॉर सेल, यह दुकान बिक्री के लिए। बहुत लोग दुकान ही बेच देते हैं, बाद में नहीं करना चाहते हैं, तो पूरे दुकान को बेचकर पैसा कमा लेते हैं, पूरी बिल्डिंग को या बिल्डिंग के सामान को, बात एक ही हुआ। टेल मिस कहानी, टेल मिस पूछ, ठीक है, कहानी में टी एल ही, पूछ में टी आई एल। शी टोल्ड मी द टेल ऑफ हर लव, वह मुझे अपने प्यार की कहानी को सुनाया। द मंकी हैज़ ए शॉर्ट टेल, गधे की पूँछ छोटी होती है। अगला है शब्द टीम। टीम माने भरा होना, टी डबल ही रहेगा, भरा होना टी ई ए रहेगा, तो टीम माने दल या टीम। उदाहरण, द फॉरेस्ट टीम्स विथ टाइगर्स, जंगल, टीम्स माने टीमें, टीम्स माने भरा होना, जंगल भरा हुआ, फॉरेस्ट टीम्स, जंगल भरा हुआ, विथ टाइगर्स माने टाइगरों से। द रिवर है इज टीमिंग विथ फिश, या नदी मछलियों से भरी हुई, दो वाक्य बनाई गए, चाहे जो आप लिख सकते हो। तो टीम के साथ भरना तो फील्ड के साथ भी भरना, तो भरने का जो अंग्रेजी रहता है उसके साथ विथ लगता है। फील्ड विथ माने भरा हुआ। खाली स्थान को भरने के लिए इन लगता, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन भरा हुआ ऑलरेडी रहेगा तो विथ रहता, किसी चीज़ से भरा हुआ, जैसे फील्ड विथ, ठीक है, किसी से भरा। ही वॉज फील्ड विथ जॉय, वह खुशी से भरा हुआ था। तो इस तरह से यहाँ द रिवर इज टीमिंग विथ फिश, मछलियों से भरी है। TEM टीम माने दल या टीम, जैसे आवर कॉलेज हॉकी टीम, हमारे कॉलेज की हॉकी टीम ने हैज़ वन द चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप को क्या किया है, जीत लिया है, चैम्पियनशिप के खिताब को जीता। अगला है अर्बन माने होता शहरी, अर्बेन माने होता सभ्य संस्कृत, तो इसी में ई जोड़ देंगे तो सभ्य हो जाएगा, नहीं तो शहरी रहेगा। ही इज एन अर्बन एरिया, इट इज़ एन अर्बन एरिया, यह एक शहरी क्षेत्र है। दूसरा, ही इज अर्बन इन हिज माइनस, वो अपने तौर तरीकों में क्या है, सभ्य है। अगला है एम्पायर। एम्पायर माने होता निर्णायक, एम्पायर माने होता साम्राज्य, ठीक है, तो यू रहेगा तो निर्णायक, ई रहेगा तो साम्राज्य। द प्लेयर्स शुड अपहोल्ड, ठीक है, खिलाड़ियों को मानना चाहिए, अपहोल्ड मीन्स मानना चाहिए। द जजमेंट माने निर्णय को, ऑफ द अंपायर माने निर्णायक के, खिलाड़ियों को निर्णायक जो होता है उसके निर्णय को मानना चाहिए। दूसरा, एम्पायर माने साम्राज्य। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक लेफ्ट द आइडिया, अशोक ने विचार को छोड़ दिया, ऑफ एक्सपैंडिंग माने विस्तार करने का, हिज एम्पायर माने अपना साम्राज्य। अशोक अपने साम्राज्य के विस्तार करने के विचार को क्या किया, छोड़ दिया, तो एम्पायर ई रहेगा तो साम्राज्य। अगला शब्द है वैकेशन। वैकेशन माने छुट्टी, लंबी छुट्टी जो होती है, जैसे विंटर वैकेशन सुनते हो, ठंडी की छुट्टी हो गई, समर वैकेशन तो गर्मी की छुट्टी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसका नाम है वैकेशन। नहीं तो एक दिन दो दिन की तो है नहीं, कि लंबी छुट्टी इसलिए वैकेशन, नहीं तो हॉलीडे होता। ध्यान देना, वैकेशन में भी ए रहेगा और वोकेशन ओ रहेगा, भी के बाद ओ रहेगा तो पेशा हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। जैसे इन समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी में ही इंटेंट्स गोइंग टू कश्मीर, वह कश्मीर जाने का इरादा करता है, ठीक है, इंटेंट्स माने इरादा करना, तो गर्मी की लंबी छुट्टी में वह कश्मीर जाने का इरादा करता है। टीचिंग इज हिज वोकेशन, पढ़ाना उसका क्या है, पेशा है। वेल माने होता है घाटी, VALE घाटी, VEIL वेल मीन्स होता है घूंघट, WAIL वेल मीन्स होता है रोना, रोना धोना विलाप करना। तीन में से कोई दो आएगा, तो देखते हैं तीनों, ताकि कोई भी आए दिक्कत ना हो। तो द वेल, ठीक है, देखिए, द वेल ऑफ कश्मीर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, कश्मीर की घाटी बहुत आकर्षक है। द वेल ऑफ द ब्राइड माने दुल्हन का घूंघट, वाज लिफ्टेड उठाया गया, बाय द हस्बैंड पति के द्वारा। द मदर वेल्ड माने रोया, फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, अपने खोए हुए बच्चे के लिए माने रोया या विलाप किया। अब देखिए, वेन माने होता व्यर्थ, VAIN, और VEIN वेन मीन्स होता नष्ट, नस होता, वेन मीन्स नस।
WANE वेन में से होता है घटाना या कम करना, 3 वेन है। तो तीनों का उदाहरण देखते हैं। तो घटाना या कम करना WANE। जैसे हिज इफोर्ट्स टू गेट जॉब, नौकरी पाने के उसके प्रयास वर ऑल इन वेन, व्यर्थ हो गए, व्यर्थ में ही थे। वेन्स कैरी ब्लड, नसें खून को ले जाती हैं, बैक माने वापस, टू द हार्ट माने दिल तक, नसें जो है खून को वापस दिल तक ले जाती हैं। द मून इज़ नाउ ऑन द वेन, चंद्रमा अब घटने पर है या कम होने पर है। जैसे होता है चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, तो जो उसकी जो का आकार घटता है उसको हम WANE कहते हैं, वेन, कम होना या घटना। चंद्रमा अपने आकार को घटाने में है अब, मतलब उसका आकार कम होगा, घटेगा। WAVE वेव मिस लहर, WAIV वेव मिस होता है छोड़ना, ठीक है। तो यानी कि भी के पहले आई हो जाएगा तो छोड़ना हो जाएगा। इस उदाहरण देखते हैं। द वेव्स वर राइजिंग इन द सी, लहरें जो है समुद्र में राइजिंग माने उठ रही थी। अगला है सी एग्रीड टू वेव हर क्लेम, वो अपने दावा को छोड़ने के लिए सहमत हो गए। अगला 76 नंबर का शब्द है वेस्ट, वेस्ट माने होता बर्बाद करना, और WAIST वेस्ट मीन्स होता कमर, ठीक है। तो ध्यान देना, ASTE रहेगा तो बर्बाद करना, AIST रहेगा तो कमर। जैसे वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन गॉसिप्स, गॉसिप्स माने होता बकवास, हमें अपने समय को बकवास करने में नहीं नष्ट करना चाहिए। अगला वाक्य है सी हैज़ एक स्लिम वेस्ट, उसकी पतली कमर है, स्लिम माने पतला। जैसे एक बेल्ट भी आती है, फैट स्लिम बेल्ट, मोटापे को कम करने वाली बेल्ट, टीवी में प्रचार आता है। अगला वीक, वीक माने होता है सप्ताह, WEE के रहेगा, WEA का रहेगा, वीक माने कमजोर। उदाहरण देयर आर 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मिस्टर माई सिस्टर इज़ वीक इन इंग्लिश, मेरी बहन इंग्लिश में कमज़ोर है। तो इस तरह से ये थे, मतलब आपका सेक्शन है। सेक्शन B भी है, इसमें भी कुछ वर्ड हैं, आपको जो है लगभग आपको 44 या 43 वर्ड हैं। इसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ, जो है इसके साथ आपको सिंटैक्स की भी वीडियो मिल रही हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की वीडियो मिलेंगी, सब मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।